बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे सॉफ्टवेयर की तरह से, जिसमें ऑटोमेटिक मंथली डेज ड्रैग हो जाएंगे और इसके अलावा हमारा जो टाइम इन है एम्प्लॉय का, अगर मंथली आवर्स उसमें कैलकुलेट करने हैं तो ऑटोमेटिक एंड ऑफ मंथ के अंदर टोटल आवर्स कैलकुलेट होकर आ जाएं। और अगर उसके अंदर ओवर टाइम वगैरह की कैलकुलेशन के साथ पेमेंट करनी है हमें, कि हम सिर्फ डेली का टाइम इन आउट करते रहें और मंथली इनका रिकॉर्ड जो है वहाँ टोटल पे का कंप्लीट हो जाए। तो ये कैसे बनेगा आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, कंट्रोल एन, एक हेडर ऑप्शन होगा। हेडर ऑप्शन के अंदर हम कुछ मंथ और कुछ ईयर के लिए ऑप्शन ऐड करेंगे। अब मंथ हम यहाँ पे कोई भी इंटर कर रहे हैं, इसके लिए हम एक सोर्स शीट लेंगे, डबल क्लिक, और यहाँ से हमारे पास जैन ऐड हो जाएंगे मंथ दिसंबर तक, और ईयर जहाँ से स्टार्ट करना है करंट, वहाँ से लेके कंट्रोल क्लिक से नीचे ट्रैक, ड्रॉप डाउन ऐड करनी है सेल में, यहाँ से डाटा में वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स ऑल मंथ और ईयर, डेटा में डेटा वैलिडेशन लिस्ट, सोर्स ऑल ईयर फर्स्ट। अब यहाँ पे कोई भी हमने मंथ सेलेक्ट करा, ईयर सेलेक्ट किया, होम, बोल्ड, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड, यहाँ से फर्स्ट ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे सीरियल जो होगा वो एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा, और इसके साथ डेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल डेट ईयर कॉमा मंथ कॉमा, अच्छा मंथ टैक्स में है तो इसके लिए मंथ 1 एंड परसेंट के साथ ये सेल आ जाएगा, कॉमा और फिर 1 से स्टार्ट, कंट्रोल शिफ्ट हैश डेट फॉर्मेट। और इसके साथ अगर हमें टोटल डेज देखने हैं, अब यहाँ पर आ जाएगा टोटल डेज इक्वल EO मंथ डेट सेल कॉमा 0, तो एंड ऑफ डेट, और इसमें से डे चाहिए हमें तो यहाँ पर डे फंक्शन लगेगा और एंटर, यहाँ से जर्नल सेलेक्ट, तो 30 डेज टोटल बनेंगे। सीरीज़ में आएंगे, सीक्वेंस रॉ में हमें फिल करना है कितना, जितना इस सेल में वैल्यू आ रही हो, तो ये हमारी 30 तक फिल हो जाएगी सेल की बेस करते हुए, और यहाँ से इसको अलाइन सेंटर। अब इसमें हमें ड्रैग ऑप्शन ऐड करना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे 6 माइनस होगी रो, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डे 1 हो जाएगा, इस -6 के बाद -6, और इंटर से पहले ये वाला F4 सेल और ये A3 F4 इंटर और ड्रैग, कंट्रोल 1। यहाँ पे सिर्फ डे डिस्प्ले करने हैं, तो इसका जो फॉर्मेट होगा डेट, इसमें 3 टाइम डे प्रेस करूँगा, डी प्रेस करूँगा तो यहाँ डे में आ जाएगा आंसर। तो अब ये मंडे ट्यूसडे इस तरह से हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। अब मंडे ट्यूसडे जो भी होगा उसका टाइम इन, लंच आउट, लंच टाइम इन, लंच टाइम आउट, और टाइम आउट, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम।
अब यहाँ पर टोटल आवर्स, अब टोटल वीकेंड्स देखने के लिए जैसे सैटरडे संडे हमें देखना है कितने होंगे। इक्वल सम प्रोडक्ट हाइफन डबल ब्रैकेट ओपन सम प्रोडक्ट डबल हाइफन ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आ जाएगा वीक डे और यहाँ से हम रेंज ऑल सेलेक्ट करेंगे डेज कॉलम की और कॉमा यहाँ पर 2 मंडे थ्रू संडे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसमें हम कहेंगे ग्रेटर। अब इसमें अगर सैटरडे संडे वीकेंड दोनों काउंट करने हैं तो फिर यहाँ पर ग्रेटर 5 सिर्फ, और अगर सिर्फ हमें सैटरडे काउंट करना होगा तो इक्वल के साइन के साथ 6 आ जाएगा और यहाँ सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज। तो टोटल जो सैटरडे होंगे इसके अंदर वो 4 हमारे पास रिपीट हुए हैं। तो टोटल सैटरडे जो होंगे वो इसके अंदर हमारे पास 4 रिपीट हुए हैं। इसी के साथ अगर हमें संडे देखना होगा तो फिर इक्वल के साइन के साथ आ जाएगा 7, और अगर हमें सैटरडे संडे दोनों वीकेंड में लेने हैं तो फिर ग्रेटर देन 5। तो टोटल 8 वीकेंड्स आ गए इसके बिटवीन। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, अगर ये ऑप्शनल है नहीं रखना तो आप इसको हटा सकते हैं ऑप्शंस को। अब इसके अलावा यहाँ पर टाइम इन टाइम आउट और टोटल आवर्स हमारे आने चाहिए। अब टोटल आवर्स के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से टाइम आउट माइनस करेंगे टाइम इन माइनस अगेन ब्रैकेट ओपन लंच आउट माइनस लंच इन ब्रैकेट क्लोज। अब एक टाइम इन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लंच 1 बजे स्टार्ट हुआ, 2 बजे यहाँ से वापस और 5 बजे जो है वो ऑफ। और टोटल आवर्स का फॉर्मेट देंगे यहाँ से नंबर फॉर्मेट कस्टम, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ और ये जो आवर मिनट का फॉर्मेट आ रहा है ब्रैकेट के अंदर ये वाला फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें एसएस सेकंड के ऑप्शन को हटाना है तो यहाँ से क्लियर करके ओके कर दें। तो ये इनका टोटल टाइम हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पे 7 बजे ऑफ़ किया तो 9 घंटे इनकी ड्यूटी हो गई। और यहाँ पर ओवर टाइम इक्वल मैक्स 0 ब्रैकेट कॉमा टोटल आवर्स को माइनस कर देंगे टाइम, और 8 घंटे ड्यूटी है तो यहाँ पे 8 घंटे 800 ब्रैकेट क्लोज और मैक्स ब्रैकेट क्लोज। तो 8 घंटे से जो ऊपर होगा वो आवर टाइम हो जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 8:30 पे गए तो 30 मिनट्स जो होगा वो आवर टाइम आ गया। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कलर मिड बोल्ड अलाइन ऑल सेंटर करना है, टॉप से सिलेक्ट और यहाँ से अलाइन ऑल की सेंटर। अब ये आवर टाइम टोटल आवर्स ड्रैग हो जाएगा लास्ट। यहाँ पे इनके टोटल आवर्स मंथ के एंड में और ओवर टाइम आ जाएगा। और बेसिक्स पे जो होगी पर डे कर लें या बेसिक कर लें या डेली वेजेस के हिसाब से अगर पे करना है तो पर डे फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रुपये पे करने हैं। तो आवर टाइम जो होगा इसका आवर टाइम के लिए इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे पर डे। अब स्टैंडर्ड आवर 8 घंटे ड्यूटी है तो यहाँ पर इसको डिवाइड 8 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पर आवर आएगा इनका 1000 डिवाइड 8 से उसका 1.5% मिलेगा, यानी डेढ़िया मिलता है जो पर आवर बनते हैं। तो यहाँ 187 रुपये इनका आवर टाइम होगा पर आवर। तो अब यहाँ पर इनके टोटल आवर्स के हिसाब से पे आ जाए, और अगर आवर टाइम है तो यहाँ पर इनकी आवर टाइम के हिसाब से पे आ जाए। अब यहाँ पर मैं आवर्स पे कर रहा हूँ
और OT पे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी टाइम इन आउट हो रहा है उसका टोटल यहाँ पर आ जाए, आवर्स पे जो होगी। दोनों हेडिंग्स को मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ और इधर आ जाएंगे एक्चुअल आवर्स। डबल क्लिक, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक। अब इधर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल X, कंट्रोल V, ये आवर टाइम हो गया, ये एक्चुअल आवर्स हो गए। और अगर टोटल आवर्स हमारे 8 से ज़्यादा है, अब इसी टाइम को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल C, और इधर मैं इक्वल मिनिमम लगा रहा हूँ फार्मूला। मिनिमम में पहली टाइम, और यहाँ पर मैं करूँगा 8 ब्रैकेट किलोस कॉमा, और उसके बाद ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ पे। फॉर्मेट सेम यही चाहिए, फॉर्मेट पे एंटर से इस पर क्लिक और ट्रैक। तो जहाँ 8 घंटे से ज़्यादा होंगे तो एक्चुअल आवर्स यहाँ पता चलेंगे, टोटल आवर्स कितने हुए और आवर टाइम में कितना गया वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से भी फॉर्मेट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पे रेंज जो हमने सेलेक्ट करी थी वो ये वाली आ जाएगी। और इसी तरह OT पे के लिए यहाँ पे सम ऑल ब्रैकेट किलोस इंटर। अब ऑटोमेटिक ओवर टाइम कैलकुलेट हो, इसमें आके मल्टीप्लाई कर देंगे हम ओवर टाइम। तो ये इसका हाफ डिवाइड हो जाएगा, 93 कुछ रुपीस आ गए, 93.45 बिल्कुल एक्चुअल आ गया यहाँ पे। और इसके साथ जो आवर्स पे के लिए होगा वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब आवर्स पे डायरेक्टली पे होता रहे, यानी जितना टाइम बन रहा है उस हिसाब से। तो इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, सम फार्मूला जहाँ लगाया इक्वल, ब्रैकेट इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन, पर डे को इसमें भी डिवाइड कर देंगे 8 ब्रैकेट किलोज और मल्टीप्लाई सम, यानी जो यहाँ टोटल आवर्स का आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाए। तो 8 घंटे थे, 8 घंटे के हिसाब से इनको 1000 रुपये मिल गए। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम को शॉर्ट कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये 5 PM पे ऑफ किया, ओवर टाइम कुछ भी नहीं बना इनका, 7 घंटे ड्यूटी करी, और यहाँ पे जो 1000 रुपये के हिसाब से इनका पर आवर बन रहा था, आवर्स पे 7 घंटे के 875 रुपीज़ आ गए इनके लिखे हुए। तो ये ऑटोमेटिक जो होगी डिटेक्शन हो जाएगी। बस आपने क्या करना होगा, टाइम इन आउट, और यहाँ पे टोटल आवर्स जो होंगे वो आवर्स पे कितना बना इनका, OT यानी पर डे 8 घंटे के 1000, और फिर आवर टाइम जो 2 घंटे का होगा वो, और फिर टोटल पे जो होगी वो यहाँ पर कॉलम आप लगा देंगे टोटल पे। उसके अंदर आपने आवर्स प्लस करेंगे टोटल OT पे। तो ये इनका टोटल आ गया। अब इसी तरह 3-4 दिन का अगर टाइम इन आउट कर लेते हैं हम, यहाँ पे सेम टाइम को मैं आगे कंट्रोल D कर रहा हूँ ट्रैक। तो 4 दिन के 8 घंटे के हिसाब से 4 दिन का टाइम ऐड है, 1000 रुपये पर डे, और फिर आवर टाइम इनका बन गया 2 घंटे के हिसाब से कितना, 8 घंटे। तो 8 घंटे के हिसाब से इक्वल आवर टाइम मल्टीप्लाई 8 करके चेक करें, 1500। तो OT पे 1500 और इसके साथ आवर्स पे मिलाएंगे तो यहाँ पर टोटल आ गई ये। अब अगर किसी दिन इन्होंने ड्यूटी शॉर्ट करी, यानी कंट्रोल D, और यहाँ पर इन्होंने ऑफ़ कर दिया 4 बजे, तो करंट 6 घंटे के हिसाब से इनको पे मिलेगी। अब देखें पूरे 5 डेज़ का था लेकिन 5000 नहीं हुआ, 4750 आवर टाइम वही आ रहा है जो 4 दिन की इनकी आवर टाइम बनी थी, और जो करंट डे 5 को शॉर्ट हुआ टाइम उस हिसाब से इनको पे मिल गई। तो एंड ऑफ मंथ में डेली की डेटा एंट्री करते रहेंगे इसके अंदर। एंड ऑफ मंथ में ऑटो पे यहाँ पर टोटल जो आ रही है वो आप दे सकते हैं ईजिली, बगैर कोई कैलकुलेशन किए हुए, सिर्फ टाइम इन और आउट से। अब यहाँ तक तो कैलकुलेशन की क्लियर कर ली हमने चीज़ें। अब अगर हमें इसको हर एम्प्लॉय के लिए बनाना है या हर मंथ के लिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, इसको हम क्लियर करेंगे पहले। अब यहाँ से जिस मंथ की हमें बनानी है यहाँ से हम मंथ सेलेक्ट करेंगे अपना, उसके टोटल डेज, उसके वीकेंड्स वगैरह टोटल आ गए। अब पर डे उसको क्या देना है एम्प्लॉय को, अगर अलग अलग एम्प्लॉय की बनानी है तो यहाँ पर उसका पर डे लिखेंगे, उस हिसाब से जो भी अमाउंट होगा उसका ओवर टाइम आ गया। अब जैसी टाइम एंट्री शुरू करेंगे तो यहाँ पे उसकी पे बन जाएगी। अब इस फॉर्मेट में आपने डायरेक्ट डेटा एंट्री नहीं करनी, पहले ये पूरा कंप्लीट बना लें। अगर ये लाइंस शो करनी है, व्यू से ग्रिड का ऑप्शन अनचेक कर दें, हाइड हो जाएंगी। सिर्फ इन्हीं ऑप्शंस को शो करना है तो यहाँ से आप ग्रिड लाइंस के बाद ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेट के लिए इनको भी सिलेक्ट कर लें, ऑल बॉर्डर, और यहाँ से फिर आउटसाइड थिक बॉर्डर कर लें।
बाकी ये फॉर्मेट जो आ रहा है इसमें भी अगर टाइमिंग ऑल शो करानी है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 31 तक आ रहा है, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं हम नीचे, कंट्रोल डी फॉर ड्रैग। तो इसमें आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट ऑल बॉर्डर्स, ये हमारा फॉर्मेट प्रॉपर बन गया। अब सेव एस में जाएंगे, फाइल सेव एस, इसको सेव एस करें, ब्राउज़ और यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर लें। अब जैसे एक्सेल न्यू हमें फ़ाइल चाहिए होती है हर दफ़ा, अगर हर मंथ के लिए हमें हर एम्प्लॉय की अलग अलग बनानी है, तो इसको आप कहीं भी अपने कंप्यूटर में, ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में जाएं और इसको सेव करें एक्सेल टेम्पलेट। जब एक्सेल टेम्पलेट में ये सेव हो जाएगी तो जिस तरह एक्सेल हम ऑन करते हैं न्यू बुक के लिए, इसी तरह ये फ़ाइल बनी बनाई एक्सेल की तरह ओपन होगी। उसमें आपने अपना डाटा ऐड करना है, पहले तो इसको आपने सेव कराना है। सेव करा लिया, अब इसको नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओपन करेंगे, अब ये हमारा सेव करने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। और अब जब हमें इस फाइल को यूज़ करना होगा किसी एम्प्लॉय की टाइमिंग इन आउट के लिए, तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट लोकेशन पे आऊँगा, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट, यहाँ पर वो टेम्पलेट आ रहा होगा। ये इसी तरह है जैसे एक्सेल ओपन होता है, जैसे ही आप एक्सेल क्लिक करते हैं फाइल ओपन होकर आती है, वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। जब इसमें आपने टाइम इन आउट कर लिया अपना, जैसे आपने एक एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे टाइमिंग इन आउट करी, अब नेक्स्ट डे की आप नेक्स्ट डे एंट्री करेंगे यहाँ पे टाइम की, तो आपने क्या करना है, इसका ओवर टाइम इस दिन का आएगी, आपने फिर फाइल को सेव एज अगेन कराना है, ब्राउज। तो टेम्पलेट फाइल सेव नहीं होती, टेम्पलेट एक एक्सेल नॉर्मल ब्लैंक फाइल की तरह होती है। आपने इसको जाकर अपने किसी नाम से अली खान, इसकी टाइम के हिसाब से, नाम के हिसाब से आपने सेव कर दिया फाइल नेम, और सेव एज टाइप ये फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दें। तो अब हमारा टेम्पलेट जो होता है वो इसी तरह रहता है, यानी अगर मैं यहाँ से अब इसको ओपन करूँ दोबारा टेम्पलेट को किसी और एम्प्लॉय के लिए, तो ये वही ब्लैंक फॉर्मेट में रहेगा हमारा, जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम ओपन करी थी। फिर इसी तरह सेकंड एम्प्लॉय, इसी तरह थर्ड एम्प्लॉय, लेकिन हर दफ़ा आपको जो टाइम सेव करेंगे डेटा एंट्री, उसको सेव एस करानी है, जैसे नॉर्मल एक्सेल फाइल को सेव करते हैं हम। अब हमारी जो अली की फ़ाइल है उसको रिसेंट में आएंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ से भी हम सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। देखिए इसकी लोकेशन लिखी हुई आ रही है, डॉक्यूमेंट सी यूज़र शाहब इस्लाम मेरे उसके नाम से, और अली। डायरेक्ट आप यहाँ रिसेंट से भी इसको ओपन करके अली की दूसरे दिन की टाइमिंग इन आउट कर सकते हैं, और जब करंट किसी और एम्प्लॉय की करनी है वो टाइमिंग इन आउट करके उसको सेव एस करा लें। अब इन सब का क्या बेनिफिट होता है, जब हम अपनी टेम्पलेट शीट में जाते हैं तो वो हमारी वैसी 0 मीटर रहती है, यानी जिस तरह से हमें उसमें फ़र्स्ट टाइम एंट्री करनी होती है। तो ये फ़ायदा टेम्पलेट का होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी या ऊपर से गुजर गई, कमेंट करके लाजमी बताएं, और वीडियोस अच्छी लगी लाइक कर दें। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।